श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 19वां सर्ग। अंगद सहित तारा का भागे हुए वानरों से बात करके वाली के समीप आना और उसकी दुर्दशा देख कर रोना। वानरों का महाराज वाली वान से पीड़ित होकर भूमि पर पड़ा था। श्री रामचंद्र जी के युक्त युक्त वचनों द्वारा अपनी बात का उत्तर पाकर उसे फिर कोई जवाब न सूझा। पत्थरों की मार पड़ने से उसके अंग टूट फूट गए थे। वृक्षों के आघात से भी वह बहुत घायल हो गया था और श्री राम के वाण से आक्रांत होकर तो वह जीवन के अंत काल में ही पहुंच गया था। उस समय वह मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी तारा ने सुना कि युद्ध स्थल में वानर श्रेष्ठ वाली श्री राम के चलाए हुए बाण से मारे गए। अपने स्वामी के वध का अत्यंत भयंकर एवं अप्रिय समाचार सुनकर वह बहुत उद्विग्न हो उठी और अपने पुत्र अंगद को साथ ले उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकली। अंगद को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने वाले जो महाबली वानर थे वे श्री रामचंद्र जी को धनुष लिए देख भयभीत से होकर भाग चले। तारा ने वेग से भागकर आते हुए उन भयभीत वानरों को देखा। वे जिनके युद्धपति मारे गए हो उन युद्ध भ्रष्ट मृगों के समान जान पड़ते थे। वे सब वानर श्री राम से इस प्रकार डरे हुए थे मानो उनके बाण इनके पीछे आ रहे हो। उन दुखी वानरों के पास पहुंचकर सती साध्वी तारा और भी दुखी हो गई तथा उनसे इस प्रकार बोली, वानरों, तुम तो उन राजसी वाली के आगे आगे चलने वाले थे, अब उन्हें छोड़कर अत्यंत भयभीत हो दुर्गति में पड़कर क्यों भागे जा रहे हो। यदि राज के लोभ से उस क्रूर भाई सुग्रीव ने श्री राम को प्रेरित करके उनके द्वारा दूर से चलाए हुए और दूर तक जाने वाले बाणों द्वारा अपने भाई को मरवा दिया है तो तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो। वाली की पत्नी का वह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन वानरों ने कल्याणमयी तारा देवी को संबोधित करके सर्वसम्मति से स्पष्ट शब्दों में यह समयोचित बात कही, देवी, अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है, तुम लौट चलो और अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो। श्री राम का रूप धारण करके स्वयं यमराज आ पहुंचा है जो वाली को मारकर अपने साथ ले जा रहा है। वाली के चलाए हुए वृक्षों और बड़ी बड़ी शिलाओं को अपने वज्रतुल्य वाणों से विदीर्ण करके श्री राम ने वाली को मार गिराया है। मानो वज्रधारी इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा किसी महान पर्वत को धराशायी कर दिया हो। इंद्र के समान तेजस्वी इन वानर श्रेष्ठ वाली के मारे जाने पर यह सारी वानर सेना श्री राम से पराजित सी होकर भाग खड़ी हुई है। तुम शूरवीरों द्वारा इस नगरी की रक्षा करो। कुमार अंगद का किष्किंधा के राज पर अभिषेक कर दो। राज सिंहासन पर बैठे हुए बाली कुमार अंगद की सभी वानर सेवा करेंगे। अथवा सुमुखी, अब इस नगर में तुम्हारा रहना हमें अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि किष्किंधा के दुर्गम स्थानों में अभी सुग्रीव पक्षी वानर शीघ्र प्रवेश करेंगे। यहाँ बहुत से ऐसे वनचारी वानर हैं जिनमें तो कुछ तो अपनी स्त्रियों के साथ हैं और कुछ स्त्रियों से बिछड़े हुए हैं। उनमें राज्याभिषेक लोभ पैदा हो गया है और पहले हम लोगों के द्वारा राज्य सुख से वंचित किए गए हैं। अतः इस समय उन सब से हम लोगों को
महान भय प्राप्त हो सकता है। अभी थोड़ी ही दूर तक आए हुए उन वानरों की यह बात सुनकर मनोहर हास वाली कल्याणी तारा ने उन्हें अपने अनुरूप उत्तर दिया। वानरों, जब मेरे महाभाग पति देव कपि सिंह वाली ही नष्ट हो रहे हैं, तब मुझे पुत्र से, राज्य से तथा अपने इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है। मैं तो जिन्हें श्री राम के चलाए हुए वान ने मार गिराया है, उन महात्मा वाली के चरणों के समीप ही जाऊंगी। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुई तारा रोती और अपने दोनों हाथों से दुख पूर्वक सिर एवं छाती पीटती हुई बड़े जोर से दौड़ी। आगे बढ़ती हुई तारा ने देखा, जो युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले दानव राजों का भी वध करने में समर्थ थे, वे मेरे पति वानरराज वाली पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वज्र चलाने वाले इंद्र के समान, जो रणभूमि में बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर फेंकते थे, जिनके वेग में प्रचंड आंधी का समावेश था, जिनका सिंहनाद महान मेघों की गंभीर गर्जना को भी तिरस्कृत कर देता था, और जो इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे, वे ही इस समय वर्षा करके शांत हुए बादल के समान चेष्टा से विरक्त हो गए हैं। जो स्वयं गर्जना करके गरजने वाले वीरों के मन में भय उत्पन्न कर देते थे, वे शूरवीर वाली एक दूसरे शूरवीर के द्वारा मार गिराए गए हैं। जैसे मांस के लिए एक सिंह ने दूसरे सिंह को मार डाला हो, उसी प्रकार राज के लिए अपने भाई के द्वारा ही इनका वध किया गया है। जो सब लोग के द्वारा पूजित हो, जहाँ पताका फहराई गई हो तथा जिनके पास देवता की वेदी शोभा पाती हो, उन चैत्य वृक्ष या देवालय को वहाँ छिपे हुए किसी नाग को पकड़ने के लिए यदि गरुड़ ने मत्थ डाला हो, नष्ट भ्रष्ट कर दिया हो, तो उसकी जैसी दुर्व्यवस्था देखी जाती है, वैसे ही दशा आज वाली की हो रही है। यह सब तारा ने देखा। आगे जाने पर उसने देखा, अपने तेजस्वी धनुष को धरती पर टेक कर उसके सहारे श्री रामचंद्र जी खड़े हैं, साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं, और वहीं पति के छोटे भाई सुग्रीव भी मौजूद हैं। उन सब को पार करके वह रणभूमि में घायल पड़े हुए अपने पति के पास पहुंची। उन्हें देखकर उनके मन में बड़ी व्यथा हुई और वह अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, फिर मानो वह सोकर उठी हो। इस प्रकार हारे पुत्र कहकर मृत्यु पाश से बंधे हुए पति की ओर देखती हुई रोने लगी। उस समय कुररी के समान करुण क्रंदन करती हुई तारा तथा उसके साथ आए हुए अंगद को देखकर सुग्रीव को बड़ा कष्ट हुआ। वे विषाद में डूब गए। किष्किंधा कांड 19वां सर्ग समाप्त। जय श्री राम।